नमस्कार। अपने आप को कभी छोटा मत समझिए। हवा से भरे हुए छोटे से गुब्बारे को सारी दुनिया के सभी समुंदर मिलकर भी नहीं डुबो सकते। इसी पॉजिटिव सोच के साथ आज हम शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अध्ययन। क्वेश्चन पूछता है कि सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन कब हुआ। BRO का काम होता है सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क बनाना। जैसे अभी अटल टनल बनाई है, जोजिला टनल बनाई जा रही है, तो ये सब सीमा सड़क संगठन का कार्य है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, क्या आएगा आंसर। और कोशिश करिए कि आप मेरे से पहले इनका आंसर दें। कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ये PDF फाइल का लिंक भी मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। सॉल्यूशन आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो क्या आएगा? 1960। नेट कहता निम्न में से कौन सा एक रेल परिवहन का गुण नहीं है? विच वन इज नॉट द फीचर या मेरिट ऑफ रेल ट्रांसपोर्टेशन? लचीलापन, सस्ता परिवहन, आरामदायक, प्रदूषण सीमित। तो कौन सा है? इसमें से लचीलापन नहीं है। एक बार रेलगाड़ी आपकी निकल गई तो निकल गई, फिर काफी लंबे समय के बाद हो सकता है, जैसे मान लो आप पैसेंजर का इंतजार कर रहे हो और वो निकल गई, तो फिर हो सकता है आपको दूसरी गाड़ी ही ना मिले। तो इसमें लचीलापन नहीं होता। नेट करा परिवहन के कौन से साधन में वाहनतरण देरी और हानि लगभग न के बराबर होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाहनतरण देरी, ट्रांसमिशन में कोई देरी नहीं होती और ना ही कोई लॉस होता है। तो ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्टेशन का साधन है? तो कौन सा आएगा? ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर इज पाइपलाइन परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्थल से आबद्ध या घिरा हुआ। स्थल से आबद्ध का मतलब होता है लैंड लॉक्ड। स्थल से घिरा हुआ, लैंड लॉक्ड। भारत का सबसे गहरा, डीपेस्ट एंड सबसे सुरक्षित, सेफेस्ट पोर्ट कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, क्या आएगा? मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, न्यू मैंगलोर। इनमें से कौन सा सबसे सेफेस्ट पोर्ट है? अगर ये इंडिया का है तो यहाँ मुंबई है, यहाँ कोलकाता है, यहाँ विशाखापट्टनम है और यहाँ पर न्यू मैंगलोर है। इनमें से सबसे सेफ कौन सा है? तो वो है विशाखापट्टनम। डॉल्फिन रॉक नामक रॉक के पीछे ये बना हुआ है बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पर गोदावरी नदी के डेल्टा से पूर्व में। नेट कहता भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मात्र यानी केवल 34 किलोमीटर दूरी तक किस शहर से चली थी? किस शहर से चली थी? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, ठाणे। किस से चली थी? तो वो चली थी मुंबई से। मुंबई से ठाणे तक, मुंबई से ठाणे तक चली थी, 34 किलोमीटर दूरी थी। ठीक है, यहाँ है मुंबई और यहाँ पर है ठाणे। तो ये जो बीच की 34 किलोमीटर दूरी है, इस 34 किलोमीटर के लिए 16/4/1853 को भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी। अगर वर्ल्ड की पहली रेलगाड़ी की बात करें तो वो चली थी 1825 को इंग्लैंड में, लंदन से डॉलिंगटन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस समुद्र में लवणता सबसे अधिक है? सैलिनिटी सबसे ज्यादा है। ऑप्शन आपके सामने हैं। रेड सी, ब्लैक सी, बाल्टिक सी, कैस्पियन सी। सबसे ज्यादा किस में है? तो वो है रेड सी में, लाल सागर। क्योंकि ये दोनों तरफ से ऐसे स्थल से घिरा हुआ है जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, उसके कारण से यहाँ पर एवापोरेशन ज़्यादा होता है। जिन समुद्रों में एवापोरेशन ज़्यादा होता है और वहाँ पर बारिश कम होती है, वहाँ सैलिनिटी ज़्यादा होती है। नेट कहता है निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित नहीं है? विच वन ऑफ द माउंटेन पीक इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया? K2, कामेत, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। तो कौन सी नहीं है? माउंट एवरेस्ट नहीं है, ये नेपाल में है और ये दुनिया की हाईएस्ट पीक है। 8,848 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा सबसे ठंडा स्थान है? श्रीनगर, गुलमर्ग, द्रास, पहलगांव।
तो सबसे ठंडा, भारत का सबसे ठंडा स्थान तो वो है द्रास, कारगिल से लेके मार्ग में ये आता है द्रास, तो वहां पर है सबसे ठंडा, -50 डिग्री सेल्सियस तापमान इसका पहुंच जाता है विंटर सीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? भूकंप, विच टाइप ऑफ द नेचुरल डिजास्टर इज अर्थक्वेक? अर्थक्वेक किस प्रकार का? वायुमंडलीय, भौमिक, जलीय, जीवमंडलीय, एटमॉस्फेरिक, एंडोजेनिक, हाइड्रोलॉजिक या बायोस्फीरिकल? तो ये है एंडोजेनिक, भौमिक। ओके। नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु कितनी है? पृथ्वी की आयु, पृथ्वी की आयु बताइए। आप हिंदी में ऑप्शन देख लीजिए, फिर इंग्लिश में देख लीजिए। तो पृथ्वी की आयु जो है वो 4.6 अरब वर्ष, 460 करोड़ वर्ष ये है। तो इसको बोलेंगे 4.6 बिलियन ईयर्स। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर, याद रखें कि वो छूता नहीं है इंटरनेशनल बाउंड्री विद बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ इनमें से किस राज्य की सीमा टच नहीं होती है? तो ऑप्शन आपके सामने है, देखो माइंड में मैप लाइए इंडिया का और बांग्लादेश का, और आप बताइए इनमें से कौन सा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के बाउंड्री को नहीं टच करता है। ओके, क्या आएगा? वो आएगा मणिपुर। वेस्ट बंगाल उसको छूता है वेस्ट से, और नॉर्थ में त्रिपुरा और मिजोरम टच करते हैं ईस्ट से और साउथ ईस्ट से। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर द बॉर्डर विद ईच अदर? इनमें से कौन से राज्यों का पेयर ऐसा है जिनके बॉर्डर आपस में टच नहीं होते हैं? तेलंगाना, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इनमें से कौन सा नहीं टच करता है? तो कौन सा आएगा बताइए, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए अपना आंसर। तो इनमें से मिजोरम और नागालैंड टच नहीं करता क्योंकि इनके बीच में मणिपुर है। नेक्स्ट देखते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालय द करेवा आर फाउंड? करेवा, करेवा एक शतलाकृति होती है। करेवा, करेवा एक प्रकार के ग्लेशियर के डिपॉजिट होते हैं जिसमें पहाड़ से जब ग्लेशियर खिसकता है तो वो ऐसे एक उसको मिट्टी को डिपॉजिट कर देता है। एलुवियल डिपॉजिट होते हैं वास्तव में ये जो करेवा होते हैं, और इस पर जाफरान की खेती होती है, सैफरॉन की, केसर की खेती होती है, जो इंडिया में केवल एक ही जगह होती है, वही इसका आंसर भी है। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन क्या आएगा? वो आएगा कश्मीर, नॉर्थ वेस्ट हिमालय। ठीक है, तो ये आएगा कश्मीर हिमालय में है ये करेवा जो लैंडस्केप है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके सामने, कॉलम ए ज्योग्राफिकल एजेंट है और कॉलम 2 फॉर्म्ड लैंड फॉर्म्स हैं। तो इनको आपस में आपने मैच करना है कि इनसे कौन सा देखो मैच करिए आप एक बार, तो क्या आएगा आंसर? आपके पास मैं कुछ सेकंड का समय देता हूं, आप मेरे से पहले इनको सॉल्व करिए। ओके, अंडरग्राउंड वाटर, वेव, विंड, ग्लेशियर, बारखान, सिंक होल, शार्क और स्पाइट। ओके, देखो क्या आएगा? अंडरग्राउंड बनाता है ये। ओके, एक मिनट, अंडरग्राउंड जो होता ना, इसके कारण से बनते हैं श्रिंक होल। ठीक है, वेव से बनता है स्पिट, विंड से बनता है बारखान और ग्लेशियर से बनता है सर्क। अब आप मैच कर लीजिए, ए के सामने बी आना चाहिए, ए के सामने बी, 2 के सामने आना चाहिए डी, 2 के सामने डी, फिर कहता है विंड के सामने 1 यानी 3 के सामने ए, 3 के सामने ए, तो ये आपका आ जाएगा, और 4 के सामने सी हो गया। तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कॉलम ए और कॉलम 2 दिए गए हैं। कॉलम 1 में हिमालयन सब डिवीजन है,
और कॉलम 2 जो है वो इसकी फीचर्स बता रहा है। तो आपने बताना है कि इनको मैच करना। देखो, ईस्टर्न हिमालय माउंटेन, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमालय और अरुणाचल हिमालय। इधर कुछ फीचर्स हैं जैसे लेप्चा, वैली ऑफ फ्लावर, मनोपा और मोलोसिस बेसिन। देखिए क्या आंसर आप देंगे, मेरे से पहले देंगे या मैं एक्सप्लेन करूं? चलो देखिए, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में मिलती है लेप्चा जनजाति, लेप्चा लोक संगीत है वहां का, ठीक है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में मिलती है वैली ऑफ फ्लावर। अरुणाचल हिमालय में मिलती है मनोपा जनजाति, ठीक है, और ये नोमैडिक हर्डिंग का भी काम करते हैं। और ईस्टर्न हिमालय में मिलते हैं मोलासिस बेसिन। ये मेघालय और आसाम के बीच का कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पर ये मोलासिस बेसिन मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। तो अब आप मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन इसका आएगा। 2 के सामने आएगा ए, 3 के सामने आएगा बी, 4 के सामने आएगा सी और 1 के सामने आएगा डी। तो ऑप्शन ए सही है। तो ये थे आपके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हम और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।